नमस्कार आदाब दोस्तों। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार कई भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार के ऊपर लग चुके हैं, लेकिन इसको लेकर ना तो किसी तरह की कोई जांच की जा रही है, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है। यह आरोप लगातार कांग्रेस समेत कई पार्टियों की तरफ से बीजेपी यानी मोदी सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर कई मामले में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है और इसमें कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर जिन भ्रष्टाचारों का आरोप लगाया है वो आपको सुनने चाहिए। क्या कुछ कहा गया है इसमें, किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाए गए हैं, एक एक पॉइंट हम आपको वीडियो के जरिए से दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दानिश अली को जिस तरह से बीजेपी के सांसद रमेश मिधुड़ी ने गालियां दी, उनको मुल्ले कटवे न जाने और क्या क्या कहा, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई तो हुई नहीं है। अब खबर आ रही है कि रवि किशन जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। किस तरह से इसके पीछे का तर्क उन्होंने क्या दिया है ये भी आगे आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने एक डॉक्टर को खत्म कर दिया है। वैसे यूपी में बीजेपी की ही सरकार है और आरोप यह लगता है कि बीजेपी के नेता खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहां पर यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी के नेता ने एक और डॉक्टर को मार मारकर खत्म कर दिया है। इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे कि दरअसल किस वजह से यह मामला हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आप जाइए, उसको फॉलो करिए। वहां पर आपको सबसे पहले और देश दुनिया की तमाम अपडेट मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों खबर की। मोदी सरकार के ऊपर कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह की अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। मोदी सरकार यह दावा करती है कि वो किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, साफ सुथरी सरकार है और ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो रिलीज करके फिर से मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरह से, जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। सरकार जाने की भनक लगते ही मोदी सरकार अब खुलकर दोनों हाथों से देश का ज्यादा से ज्यादा खजाना लूट लेना चाहती है। भ्रष्टाचार में गले तक डूबी इस सरकार को अब किसी रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका तो बस अब एक ही मकसद है, जितना हो सके माल समेट। सीएजी ने अपनी नई रिपोर्ट में एक बार फिर मोदी सरकार के घोटाले को पकड़ लिया है। रिपोर्ट में पता चला है कि मोदी सरकार ने जनता के अरबों रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। करोड़ों रुपयों का तो कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन मोदी सरकार का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के खातों में भारी गड़बड़ है। ये गड़बड़ी लंबे समय से है और इसे दुरुस्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में जो गड़बड़ियां बताई गई हैं उसे और आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी खातों से पैसे निकाले गए, लेकिन ये पैसा कहां और किस लिए इस्तेमाल किया गया मोदी सरकार ने ये बताने से साफ मना कर दिया है। जितना कर्ज मोदी सरकार ने विदेश से लिया है उसे 2,19,000 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया। बाकी पैसा कहां गया इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेवी और उपकर से जुटाए गए पैसों का भी कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में सीएजी को अंदेशा है कि ये पैसा मोदी सरकार ने किसी दूसरे काम में खर्च कर दिया, यानी अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। कम से कम 15 सरकारी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी किसे बेची गई है इसका कुछ अता पता नहीं। बड़े सरकारी पैसे को करंट अकाउंट में रखा गया, जिससे सरकारी खजाने के ब्याज का भारी नुकसान हुआ है। टेलीकॉम विभाग में भी गड़बड़ी मिली है। यहाँ करीब 2,500 करोड़ रुपए का भारी भरकम झोल नजर आ रहा है। हालात देख रहे हैं आप, जो कहते थे ना खाऊंगा न खाने दूंगा, आज आलम यह है कि खुला खाओ टब में नहाओ जैसा। इससे पहले भी सीएजी ने मोदी काल में हुए कई बड़े घोटालों का खुलासा किया था, जिसमें 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बनती है। मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज करा रही थी। भगवान की नगरी में डेवलपमेंट के नाम पर 19 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया। वृद्ध विधवा विकलांग को मिलने वाले पेंशन का पैसा भी मोदी सरकार डकार गई। भारतमाला घोटाला, टोल घोटाला और एचएएल घोटाला, जिनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी है वो लाल किले पर चढ़कर राष्ट्रवाद की कस्में खाते हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी इनकी रगों में है और ये देश की आंखों में धूल झोंकते हैं। अब जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह रिपोर्ट देख ली है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी ने किन किन घोटालों के आरोप मोदी सरकार के ऊपर लगाए हैं। हालांकि मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि वीडियो में जो घोटालों के आरोप लगाए गए वो सही होंगे, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। सीएजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया जा रहा है।
खैर, अगर इस तरह की चीजें हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? ये लगातार लोग सोशल मीडिया पर मांग कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें, दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के गालीबाज नेता रमेश जो विघुड़ी हैं, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। उसकी बजाय अब जिस सांसद को गालियां दी गई थी, दानिश अली को, उनके ऊपर ही कार्रवाई की मांग बीजेपी के सांसदों ने शुरू कर दी है। खबर यह है कि बीजेपी के जो सांसद है रवि किशन, उन्होंने अब लोकसभा जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी को एक लेटर लिखा है और लेटर लिख के उन्होंने दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने दानिश अली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दानिश अली पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। भाजपा सांसद रमेश विधुड़ी और भाजपा सांसद दानिश अली के बीच विवाद का मामला है। सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां रमेश विधुड़ी के दिए बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी, उन्होंने मेरे परिवार पर भी टिप्पणी की थी, मैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर चर्चा कर रहा था। यानी कि रवि किशन का कहना है कि जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान दानिश अली ने रवि किशन के ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर अभद्र टिप्पणियां की थी। उस मामले में अब दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब बीजेपी के एक नेता का भरी सदन में गाली वाला वीडियो वायरल हुआ है तब। अब सवाल यहां यह खड़ा होता है, पहले ही बीजेपी के कई नेताओं ने विधुड़ी के समर्थन में बयान दिए। किसी ने दानिश अली को जो रोता हुआ उनका वीडियो है उसमें ढोंग बता दिया, तो किसी ने कुछ। लेकिन अब रवि किशन आए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी दानिश अली ने अभद्र टिप्पणियां की थी, तो अब उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यहां पर लोग ये कर रहे हैं कि इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? इतने दिन आप चुप क्यों बैठे? अब जब आपके एक नेता का वीडियो गाली वाला वायरल हो गया है, देश के सामने आ गया है, तो आपको बड़ी परेशानी होने लगी है। आप मतलब जो है गड़े हुए मुर्दे फाड़ने शुरू हो गए हैं। इस तरह से अगर कार्रवाई की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि संसद के अंदर बीजेपी के कई और नेताओं के बयान वायरल है, कई और बार इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। खैर, ऐसा लोग लगातार सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर सुल्तानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक डॉक्टर को मारकर खत्म कर दिया है। ये मेरा अपना कहना नहीं है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान की। ये खबर आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। यूपी के सुल्तानपुर में भाजपा नेता के भूमाफिया भाइयों ने एक डॉक्टर को पीट पीट कर खत्म कर दिया। डॉक्टर के अधमरे शरीर को रिक्शे पर रखकर घर भिजवाया था और उसके बाद डॉक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर बीजेपी के कोई नेता लोग बन गए हैं तो उनके भाई, जाहिर सी बात है कि वो भी उनसे जुड़े होंगे, और नेताजी की डेयरिंग की वजह से, उनकी ताकत की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यूपी में योगी जी अक्सर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उनके आने के बाद, उनके सत्ता में आने के बाद यूपी से गुंडाराज खत्म हो चुका है और माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या दुनिया छोड़कर उनको भेज दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गुंडागर्दी किधर से हो रही है, कौन से लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। यह खबर आपके सामने है। क्या इनके घर पर भी बिल्डोजर चलाया जाएगा जिस तरह से दूसरे लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जाता है? ये लगातार सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।